प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हम सबों को एक सुनहरा अवसर दिया है। आज का मैसेज है प्रभु घर कैसे बनाता है। नया संदेश के साथ मैं आपके सामने पास्टर गब्रियल मरांडी उपस्थित हूँ और ये मैसेज जो है हमारे घर बनाने की विधि और प्रभु अपने घर बनाने की विधि के विषय पर यहाँ पर लिखा है। प्रभु अपना घर को अपने तरीके से बनाता है और हम संसार के मनुष्य हम अपने तरीके से घर बनाते हैं। हम लोग देखते हैं आज का मैसेज को, जो नया संदेश है, प्रभु घर कैसे बनाता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 48 पद में देखेंगे वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। प्रभु अपने रीति से यहाँ पर घर बनाने का आइडिया दिया है। यहाँ पर लिखा है मनुष्य, उस मनुष्य के समान यहाँ पर घर बनाने का आइडिया दिया है जो घर बनाते समय भूमि को गहरी खोदता है। इस संसार के मनुष्य जो घर बनाते हैं तो अपने घर को बनाते समय नींव को बहुत गहरी तक यानी 3-3.5 फीट खोद करके बनाता है और वहाँ खोद करके जब बनाता है तो वो घर स्थिर बनी रहती है। और इस तरह से खोद करके उस नींव पर चट्टान को डालता है, कंक्रीट डालता है और उसके ऊपर में रद्दा रखता है और जब खड़ा हो जाता है तो वो घर बहुत मजबूत बन जाता है। वही बात यहाँ पर लिखा है। और उस घर पर जब भी आंधी का धारा लगे, बाढ़ का धारा लगे, वो घर मजबूत बना रहता है, वो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि ये घर बनाने का जो आइडिया है वो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। और इस तरह से प्रभु उस घर को स्थिर बना करके रखता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये संसार के लोग ऐसे घर बनाते हैं, लेकिन प्रभु जो घर बनाता है वो कैसे बनाता है हम लोग देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक को देखेंगे, वहाँ पर 28 का 16 पद में वहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर है, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। यहाँ पर प्रभु जो अपने तरीके से घर बनाता है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का पत्थर रखा है। प्रभु यीशु मसीह को घर बनाने का एक पत्थर ठहराया है प्रभु ने। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को घर बनाने का नींव का पत्थर ठहराया है, रखा है। और उस प्रभु यीशु पर जो नींव रखेगा वो कभी भी उतावली नहीं करेगा, कभी भी वो डगमगाएगा नहीं, कभी भी वो आंधी आए चाहे बाढ़ आए तो भी वो घर गिरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को नींव का पत्थर रखा है। और प्रभु यीशु पर जो घर बनाता है वो कभी भी वो नहीं डगमगाएगा, कभी भी उनका घर नहीं डूबेगा। और आगे लिखा है, एक परखा हुआ पत्थर है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर जब आया था तो एक परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में वो परख गया है। परख करके परमेश्वर ने उसको देख लिया है कि ये मेरे एकलौते पुत्र है, जो इसके ऊपर जो नींव रखेगा, जो रद्दा रखेगा आत्मिक घर बनाने के समय, वो कभी भी उतावली नहीं करेगा, कभी भी वो नहीं डगमगाएगा। और इसीलिए यहाँ यीशु मसीह को एक परखा हुआ पत्थर करके प्रभु ने कहा है, पिता परमेश्वर ने कहा है। और आगे लिखा है, कोने का
अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा वह उतावली नहीं करेगा, बल्कि वह घर स्थिर बना रहेगा। हमारा प्रभु परमेश्वर जो अपनी रीति से घर बनाता है, और उस घर बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे औजार को दिया है, आइडिया को दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह पर जो पत्थर को रखेगा घर का, वो पत्थर स्थिर बना रहेगा, और इस तरह से वो घर में जितना भी धाराएं लगी, आंधियों का धारा लगे, बाढ़ का धारा लगे, वो घर कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार पर वो चल करके दिखाया है, और इस तरह से चल करके लोगों को समझाया है कि मैं एक नींव का पत्थर हूँ, और मुझ पर जो अपने घर का नींव रखेगा वो इस संसार पर स्थिर बना रहेगा। और आगे लिखा है 17 पद में, यशायाह 28 का 17 पद में, और वह न्याय को डोरी और धर्म को शाहुल बनाऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारा छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर यह घर बनाने के लिए, यहाँ पर आत्मिक घर बनाने के लिए यहाँ पर आइडिया दिया है। परमेश्वर कहता है न्याय को डोरी ठहराऊंगा, और इस तरह से आगे लिखा है धर्म को शाहुल ठहराऊंगा। परमेश्वर अपने न्याय को डोरी ठहराएगा। जो हम लोग राजमिस्त्री को बनाते समय, घर बनाते समय देखते हैं, राजमिस्त्री के पास करनी होता है, शाहुल होता है और डोरी होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पर अपने आत्मिक घर को बनाने के लिए यहाँ पर आइडिया दिया है, और उसके पास सारा सामान है। लिखा है न्याय को डोरी ठहराऊंगा। परमेश्वर अपने न्याय को डोरी ठहराएगा, और परमेश्वर धर्म को शाहुल ठहराएगा। न्याय के द्वारा मनुष्यों के जीवन को सीधा खड़ा करेगा, और धर्म से मनुष्यों के जीवन को, मनुष्यों के रहने का, मनुष्यों के चलने का इस संसार पर वो शाहुल ठहराएगा, और इस तरह से वो मनुष्यों को स्थिर खड़ा करेगा इस संसार पर। क्योंकि जिस मनुष्य का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, वह घर, वह व्यक्ति, वह मनुष्य अटल बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने उस मनुष्यों को न्याय की डोरी से सीधा खड़ा किया है। परमेश्वर ने उस मनुष्य को धर्म की शाहुल से वो स्ट्रेट खड़ा किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह मनुष्य कभी नहीं डगमगाएगा। आज के समय में हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु ने यही कहा है, लिखा है सियोन में पत्थर का नींव रखा है, और उस नींव पर जो अपने घर को बनाने के समय पत्थर रखेगा, नींव रखेगा, वो व्यक्ति कभी नहीं डगमगाएगा। क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन को न्याय की डोरी से और धर्म की शाहुल से सीधा खड़ा करके रखा है। वह व्यक्ति के जीवन में जितने भी आंधियां आए, विपरीत परिस्थिति आए, और इस तरह से घरों में मुसीबतें आए, सताव आए, और इस तरह से वो व्यक्ति संसार पर रह करके मुसीबतों को झेलते हुए रहे और प्रभु को गुणगान गाए, वह व्यक्ति कभी भी प्रभु के मार्ग से नहीं डगमगाएगा। क्योंकि प्रभु उनको न्याय की डोरी से, धर्म के शाहुल से खड़ा किया है, और इस तरह से प्रभु अपने मार्ग पर उनको आगे किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं प्रभु ही वही घर बनाने, अच्छा घर बनाने वाला है। प्रभु के ऊपर जिसका विश्वास है वह व्यक्ति अटल बना रहेगा, इस संसार पर स्थिर रहेगा, और इस तरह से प्रभु उस व्यक्ति को वो अपने मार्ग पर सीधा खड़ा करके चलाएगा। क्योंकि हम देखते हैं जब माता पिता अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है, वैसे ही हमारा प्रभु परमेश्वर न्याय की डोरी लेकर के, धर्म का शाहुल लेकर के मनुष्यों को, जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो सीधा खड़ा करके चलाता है अपने मार्ग पर। उसके जीवन में जितने भी मुसीबतें आए, उसके जीवन में जितने भी आंधियों का बाढ़ टकराए, धारा टकराए,
वो कभी भी नहीं डगमगाएगा। प्रभु कहता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर याकूब की पुस्तक में 1:22 में, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, हम अपने आप को धोखा ना दे, प्रभु के वचन पर चले, क्योंकि प्रभु ने हमको चुन लिया है इस संसार से, और प्रभु के मार्ग पर हम चलते हुए आगे बढ़े। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको प्रभु अपने वचन पर चलाए। प्रभु आशीष दे इस वचन से।